बेटा जल्दी उठो, सुबह हो गई है। आज तुम्हें पता है ना, तुमको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे नहीं करनी शादी, लड़के वालों को मना कर दीजिए मॉम। और हाँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। पहर हो गई है, 12 बज रहे हैं और तू कितना सोएगी। चल अब जल्दी से उठ जा और अच्छे से तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाना। और हाँ, लड़का बहुत अमीर और पैसे वाला है, इस बार तेरी कोई मनमानी नहीं चलेगी। बार मैं तेरी शादी करवा कर ही मानूंगी। चल अब उठ भी जा और तैयार होकर 10 मिनट में नीचे आ जाना। इतना बोलकर रोज नीचे चली जाती है। यार पता नहीं मॉम भी कहाँ से ये नए नए रिश्ते लाती रहती है। इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कोई नहीं, मेरा नाम भी पे है। इनके लिए आसानी से शादी के लिए हाँ नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज जंकुक सर, मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज जंकुक सर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज सर छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज जंकुक सर, प्लीज। साले तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे धोखा देगा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जंकुक को धोखा देने की बस एक ही सजा मिलती है, मौत। अभी तो सुन, इसकी लाश को आने लगा देना, वरना समझ गया ना तू, इसकी जगह तू भी हो सकता है। अब तू यहाँ खड़ा क्यों है? मैंने जो काम कहा उसे अब जाकर कर, इसे ठिकाने लगा दे। जी सर, आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर आरएम जंकुक को फोन लगाता है। बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके डैड, मैं अभी आया। बोलिए डैड, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़की बहुत सुंदर और अच्छे घर से है। What the hell डैड, आपको रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं दिखता क्या? आपको रिश्ते के अलावा और कोई बात करनी है तो बताइए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, मैं अब शादी की बात नहीं करूंगा। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना। तुम्हारी माँ तो मुझे छोड़कर कब की चली गई है और मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। डोंट वरी बेटा, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जीने न जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और जंकुक को बहुत दुख हो रहा होता है कि उसने अपने डैड से ऐसे बात क्यों की। इस सब का एक ही रीजन है, वो लड़की। अगर उसका रिश्ता नहीं आता तो ये सब भी नहीं होता। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। इतना बोलकर जंकुक आर्यन के रूम में चला जाता है। क्या बात है बेटा, बोलो तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं डैड, मैं उस लड़की को देखने जाने के लिए तैयार हूँ। आप जिसके साथ बोलेंगे मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। जंकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हारा मन नहीं है तो मैं उन्हें फोन करके मना कर दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। नहीं पापा, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसका रिश्ता आप लेकर आए थे, और कोई नहीं। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। जी मुन्ना, जाओ देख कर आओ ये क्या कर रही है, अपने रूम में तैयार हुई भी है या नहीं। जाओ उसे नीचे बुलाकर लाओ, उससे बोलो कि लड़के वाले आ रहे हैं। उस देर में तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। अगर वो नीचे नहीं आई तो पी की जगह मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। नहीं मॉम, मैं उसे अभी नीचे लेकर आती हूँ। माय गॉड, ये लड़की तो अभी भी सो रही है। कुछ देर में लड़के वाले भी आ जाएंगे। ते की बच्ची उठ जा, मुझे तुम्हें तैयार करके नीचे ले जाना है। ओहो जी मैना, मुझे शादी वादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तैयार भी नहीं होना है। तुम जाओ यहाँ से और मॉम को बोल दो मुझे नहीं करनी शादी। रिश्ते वालों को मना कर दो,
ते प्लीज मान जाओ शादी के लिए। वैसे मैंने सुना है कि वह लड़का बहुत ही ज्यादा रिच और हैंडसम है। ते प्लीज तुम उस लड़के से शादी कर लो, नहीं तो मॉम मेरी शादी करा देंगी। मैं तो तुमसे छोटी हूँ ना, और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। ते अगर तुमने शादी नहीं की ना, तो मैं बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर मेरे लिए अपने आंसू बहाती रहना। ओ डैड प्लीज मान जाओ ना शादी के लिए, मान जाओ मेरे खातिर, मान जाओ प्लीज। ओके जीमिना की बच्ची, मैं नीचे आ जाऊंगी। तैयार होकर अब तुम यहाँ से जाओ। ओ मेरी प्यारी बहन, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। आर्यन और जंकुक ताई के घर आते हैं। जिमिन बेटा, जब वो ते को पसंद कर लेंगे ना, तभी उन्हें नाश्ता पानी देना। तुम तो जानती हो लोग नाश्ता पानी कर कर निकल जाते हैं। ठीक ठीक है मॉम। मैं अट्रैक्ट तो नहीं हो गई हूँ उस लड़के से? ये तो बहुत ही सुंदर है। बेटा ते, क्या तुम्हें लड़का पसंद है? हाँ मॉम, पसंद है मुझे। जंकुक बेटा बोलो, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? तो सच में बहुत सुंदर है, मगर इसकी खूबसूरती से क्या लेना देना। जंकुक हूँ मैं, किसी लड़की की ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट नहीं होता है। इसकी वजह से मेरी शादी इससे हो रही है। इसका विदेश तो मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगा। आज दिन का इसे हमेशा रिग्रेट रहेगा। एक बार शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या हुआ जंकुक बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डैड, मेरी तरफ से भी हाँ है। अरे समधन जी बधाई, अब तो कुछ खाने पीने को पूछ लो। तो पूछ लो। हाँ हाँ समझी जी। जिमिन इन्हें कोल्ड ड्रिंक दो। जी लीजिए जीजा जी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। ओहो, मैंने तो खुद ही ओहो, ये अपने मैंने पैरों क्या पर गलती कर कुल्हाड़ी दी। मार ली। इतना सुंदर इतना लड़का तो सुंदर मैंने लड़का पहले कभी कहीं नहीं नहीं देखा देखा। पहले इतना कभी। सुंदर जिमिन ये कहाँ था तूने ये क्या कर पहले। दिया? अगर अगर मैंने मैंने तेरे को तेरे शादी के लिए को मनाया ब्लैकमेल ना ना होता, किया तो होता आज तो इसकी जगह पर उसकी बैठकर जगह मैं आज मैं कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पी पी रही रही होती। होती। हाय हाय मेरी मेरी फूटी फूटी किस्मत। किस्मत। समदन जी, 1 महीने के अंदर अंदर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। जैसा आपको सही लगे। जिमिन बेटा, मैं ना कुछ मार्केट से सामान लाना भूल गई हूँ। ये लिस्ट और सामान लिया। ठीक है मॉल में ले आऊंगी। इतना भूलकर जिमिन मार्केट चली जाती और तभी वो किसी से टकरा बैठी। ओ हेलो, तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अब कुछ बोलोगी कि मुंह बन के खड़ी रहोगी? ओ मैडम, खुद देखकर चलती नहीं हो और मुझे लेक्चर दे रही हो। अभी मैं गिर जाता, मुझे लग जाती तो। ओ तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी आंखों की जांच करा लेनी चाहिए, वरना तुम ऐसे ही सबसे टकराती फिरोगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आंख की जांच करवाने की जरूरत मुझे नहीं है, बल्कि तुम्हें है। समझ गए तुम? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ और तुम्हें बाद में देख लूंगा। हाँ हाँ देख लेना। हाँ होकर सुबह वजह से चला जाता है। आज जुम्मन भी मार्केट से सामान लेकर घर आ जाता है। ये
आज तुम दोनों अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो। शादी सिर्फ प्यार नहीं होता है, ये जिम्मेदारी होती है, समझना होता है, एक दूसरे को संभालना होता है। अगर कभी मुश्किल आए तो याद रखना, जीत हमेशा उसकी होती है जो रिश्तों को बचाता है। मिस किम तेओ, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हैं? उनके साथ हर खुशी, हर मुश्किल साथ निभाने का वचन लेती हैं? यस, आई डू। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस किम तेओ को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? यस, आई डू। ओके, तो अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाइए। ओके, तो अब आप दोनों एक दूसरे को किस करिए। Congratulations, Mr. John and Mrs. John. मैंने आपको तो शुगा के बारे में बताया ही नहीं। शुगा जंगकुक का छोटा भाई है। वाह, ये रूम कितना अच्छा है। क्या ये मेरा रूम है आज से? अरे इतना टाइम हो गया है, अभी तक जंगकुक यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्या उन्हें कोई काम याद आ गया? शायद इसी वजह से वो अभी तक रूम में नहीं आए। लेकिन आज के दिन उन्हें क्या काम है? सच में मैंने कोई समय पे काम जरूर किया होगा जो मुझे इतना अच्छा खाना मिले है। चलो मैं उन्हें देख कर आती। मैम, मैंने सुना है कि आपके बॉयफ्रेंड जंगकुक ने शादी कर ली है। बदतमीज, अपने होने वाले वीजा के बारे में ऐसे बात करती हो? मैम, पर मैं सच कह रही हूँ। आप चाहें तो जंगकुक से फोन लगाकर पूछ लीजिए। ठीक है, अगर ये झूठ हुआ ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। आयु जंगकुक को फोन लगाती है। आयु का फोन, वो भी इस वक्त? जंगकुक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मेरी शादी जबरदस्ती हो गई है। मैं तुम्हें बता नहीं पाया। हाउ डेयर यू, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? क्यों तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? क्यों? बोलो। हो जॉन, मैंने मजबूरी में शादी की है। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता उससे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जल्दी उसे डिवोर्स ले लूंगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और कब से यहाँ पर हो? जंगकुक, आप रूम में नहीं थी तो मैंने इसलिए आपको बुलाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपने गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहे थे और मैंने सब कुछ सुन लिया। वो तो अच्छा हुआ मैंने सब कुछ सुन लिया, नहीं तो मैं हमेशा धोखे में रहती। ओह अच्छा हुआ तुमने सब कुछ सुन लिया। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हाँ, तुम हम दोनों के बीच में आ गई हो, वरना उसके साथ ही शादी करता। और हाँ, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। किसी चीज की हकदार हो तो वो सिर्फ दर्द है। दर्द के लायक हो तुम, मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना तुम। और हाँ, मैं सिर्फ आयु से प्यार करता हूँ। बहुत जल्द मैं उससे शादी भी कर लूंगा। तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। फिर मुझसे शादी क्यों की? मेरी लाइफ क्यों खराब की आपने? मैंने तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुमसे घटिया इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुम बहुत बुरे हो। डियर, ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ जुबान लड़ाने की? इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हारा हाल इससे भी बदतर करूँगा, समझ गई तुम? तो आप मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।